Assalamu alaikum dear students. This is Zainul Abidin, your English teacher, and today our topic of discussion is conditional sentences. So what are conditional sentences? अगर हम conditional sentences की बात करें तो conditional sentences ऐसे sentences हैं जिनमें हमें एक तो कंडीशन दी जाती है और दूसरा उसी कंडीशन का रिजल्ट दिया जाता है सिर्फ एक ही जुमले में सेपरेटेड बाय अ सिंगल कॉमा मार्क। ठीक है, यानी अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट रियल और इमेजिनरी सिचुएशंस एंड देयर पॉसिबल रिजल्ट्स। यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक सिचुएशन को बयान करें और उस सिचुएशन के नतीजे में आने वाले रिजल्ट को बयान करें। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अमीर होता तो मैं ये घर ख़रीद लेता, यानी कि इसमें मेरा अमीर होना एक सिचुएशन है और उसका रिजल्ट क्या है कि मैं वो घर ख़रीद लेता। तो इस तरह की कंडीशनल सेंटेंसेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज इफ क्लॉज। इफ क्लॉज यानी कि जिसमें हमें इफ लिखा हो शुरू पे या उस हिस्से में इफ का यूज़ किया जाए और वो क्लॉज हमें कंडीशन बताए। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास मेन क्लॉज। मेन क्लॉज अब क्या है? मेन क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जिसमें हमें उसका रिजल्ट बताया जाता है कि आया कि आपने जो पीछे कंडीशन बयान की है उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे होम, हम घर ही रहेंगे। अब देखें ना, यहाँ पहले वाले में इफ आया है यानी कि ये इफ क्लॉज है। ठीक है, और इफ इट रेन्स ये उसने कंडीशन बताई है कि अगर बारिश होती है, फिर एक कॉमा के साथ दो क्लॉजेस को डिफर किया है और फिर आगे उसने बताया है कि उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम घर ही रहेंगे। अगर बारिश होती है तो हम घर ही रहेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स की तरफ। कंडीशनल सेंटेंसेस की चार टाइप्स होती हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा भी एक मिक्स्ड कंडीशनल भी जो फ्रेज है वो यूज की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमें कोई जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो कि हम सब जानते हो, जो झूठ साबित नहीं की जा सकती, जैसे कि जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ हो, स्पेसिफिक फैक्ट्स हो एंड थिंग्स दैट हैपेंड, और जो चीज़ें हो चुकी हो पहले। अब देखें, जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम झूठा साबित नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले इफ़ यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है, और फिर कॉमा के बाद भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ किया जाता है। उसका एग्जांपल एक सिंपल सी मैंने लिखी है कि इफ़ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करें टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक इट बॉयल्स, वो उबलना शुरू हो जाएगा। और ये बात वाकई सच है, हर बंदा मानता है ना कि अगर 100 सेल्सियस तक पानी को बॉयल किया जाए, उसको हीट किया जाए तो उबलना शुरू कर देता है। सो इसको हम झूठ साबित नहीं कर सकते, ये कुदरती एक चीज़ है, ये एक नेचुरल यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, उसके बाद लेट वी मूव टू वर्ड द फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या है कि एक रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, कि आने वाले वक्त में कोई रियल पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि अगर वो मेहनत करे तो कल को कामयाब हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम इफ़ यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट का टेंस यूज़ करेंगे, जो कि फिर एक कॉमा से दोनों फ्रेजेस को सेपरेट करेंगे। ये जो है हमारे पास, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जो इतना इतना ये वाला है, ये हमारे पास इफ क्लॉज है। ठीक है, इफ क्लॉज है। उसके बाद ये वाला जो फ्रेज है हमारे पास, ये क्लॉज जो है
इसको हम कहेंगे मेन क्लॉज या रिजल्ट। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो एग्जांपल ये देगा कि इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल, टुमारो यानी आने वाला कल, अगर कल बारिश होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, आने वाले कल की कोई पॉसिबिलिटी होगी, उसके बाद उसी पॉसिबिलिटी का हम रिजल्ट बताएंगे फर्स्ट कंडीशनल में। ठीक है, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल, आने वाले कल में बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम अपनी ट्रिप को कैंसिल कर देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, जो ट्रिप हमने जाना था वो हम नहीं जाएंगे। यानी कि ये इसमें बारिश का होना एक कंडीशन है और इसका रिजल्ट क्या है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम अपनी ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। सो सेकंड कंडीशनल अब क्या है? सेकंड कंडीशनल एक इमेजिनरी और अनलाइक सिचुएशन को कहते हैं नाउ और इन फ्यूचर। ठीक है, कहते हैं कि अनलाइक यानी कि जो हो ही नहीं सकती या नहीं हुई थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मैं अमीर होता तो ये करता, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये घर खरीद लेता, ना मैं अमीर हूँ और ना मैंने ये घर खरीदा है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की और अभी की। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव करेंगे। इफ प्लस पास्ट सिंपल। ठीक है, पहले जो इफ क्लॉज है उसमें हम इफ को यूज करेंगे और पास्ट सिंपल को यूज करेंगे। ठीक है, और जो इसके रिजल्ट्स में लिखेंगे वुड प्लस बेसिक वर्ब या बेस वर्ब। अब इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरह देखेंगे, इफ आई हैड $1,000,000, अगर मेरे पास $1,000,000 लाख डॉलर होते, यानी कि $1,000,000 अगर मेरे पास होते, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं सारी दुनिया की सैर करता, मैं सारी दुनिया का सफ़र करता। अब ना मेरे पास $1,000,000 है और ना ही मैं सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि एक अनरियल पास्ट नरेशन, यानी कि अनरियल ऐसी जो हुई नहीं है लेकिन है वो पास्ट में है। अब सेकंड और थर्ड में फ़र्क भी यही है ना कि ये फ्यूचर है और ये पास्ट नरेशन देगा, ये फ्यूचर नरेशन देगा। ठीक है, कि अगर मैं ये होता तो ये हो सकता था, अब मैं ये करता। ठीक है, अब थर्ड नरेशन क्या है कि स्ट्रक्चर इसमें हम लिखेंगे इफ प्लस हैड प्लस पार्टिसिपल। सो यानी कि इसमें इफ क्लॉज में इफ आएगा, हैड आएगा और पास्ट पार्टिसिपल का जुमला आएगा। ठीक है, उसको हम कॉमे के साथ सेपरेट करेंगे और फिर वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। अब इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर वो मजीद अच्छी तरह, वो मजीद ज़्यादा मेहनत करती, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स, वो अभी एग्जाम्स को पास कर चुकी होती। अब ना उसने पास्ट में मेहनत की, ये देखे ये पास्ट की नरेशन आई है कि ना उसने मेहनत की, अगर वो करती, ये सिचुएशन दे रहा है कि अगर वो मेहनत करती, कब? पास्ट में। अगर पास्ट में वो मेहनत करती तो अभी वो एग्जाम को पास कर चुकी होती। सो स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर आवर टुडे लेक्चर। होप यू लर्न वेल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।